यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अर्थात इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे भू को भू ऐसे एस समरूपता परिमेय कहते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण ए बराबर कोण डी तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। इसे बनाने के लिए दो स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला नंबर पीक्यू को ईएफ के समांतर करना है। दूसरा नंबर त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज डीपीक्यू के सर्वांगसम करना है। रचना ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू काटते हैं क्योंकि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ ये दिया है हमको पहले से। अब हमको ये डी ई को छोटा करके पी में बदलना है, इसलिए डी को ऊपर भेजेंगे। इसको कुछ नहीं करना है तो ए बी को नीचे कर देंगे, ए सी को भी नीचे कर देंगे। बदलना है डी एफ को छोटा करके क्यू एफ में, इसलिए डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी या डी ई बटे ए बी के बराबर डी पी। हम लोग रचना में काटे हैं इसलिए यहाँ डी पी भरेंगे बराबर डी एफ बटे ए सी के बराबर हम लोग डी क्यू काटे हैं इसलिए यहाँ डी क्यू भरेंगे। अब दोनों तरफ -1 कर देंगे। डी ई बटे डी पी -1 बराबर डी एफ बटे डी क्यू -1 या इसका लघुत्तम हो जाएगा डी पी में भाग देंगे डी ई बचेगा -1 से डी पी में भाग देंगे डी पी ही खाएगा बराबर इसका लघुत्तम डी क्यू हो जाएगा। डी क्यू भाग देंगे कट जाएगा डी एफ ही बचेगा और माइनस डी क्यू 1 से डी क्यू में भाग देंगे डी क्यू खाएगा यहाँ डी क्यू लिखेंगे या डी ई में डी पी घटाइए यहाँ बच जाएगा पी ई बटे डी पी बराबर डी एफ में डी क्यू घटाइए बचेगा क्यू एफ बटे डी क्यू या अब पुनः इसको उल्टा देंगे डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। त्रिभुज डी ई एफ में चूंकि डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ ये सिद्ध हम लोग किए हैं। दो भुजा का अनुपात बराबर है इसलिए इस पे थेल्स प्रमेय का विलोम लागू होगा। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर ई एफ, जैसे ये दोनों समांतर हुआ तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये संगत कोण हुआ और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण हुआ देंगे। इसलिए कोण P बराबर कोण E संगत कोण और कोण Q बराबर कोण F संगत कोण। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में चूंकि AB बराबर DP रचना से, AC बराबर DQ ये भी रचना से हुआ और कोण A बराबर कोण D, इसलिए भू को भू सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, इसलिए कोण B बराबर कोण P और P कोण पहले से E के बराबर किए हैं बराबर कोण E। कोण C बराबर कोण Q बराबर Q को पहले से F के बराबर किए हैं इसलिए कोण F
और ए पहले से डी के बराबर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में चूंकि कोण ए बराबर कोण डी ये पहले से ही दिया है, कोण बी बराबर कोण ई सिद्ध किए, कोण सी बराबर कोण एफ ये भी सिद्ध किए, इसलिए ए को समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जय हिंद, जय भारत।